वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, ऐसा स्टेटस किसी भी स्टूडेंट का आता है तो उसके ऊपर हम फुल डिटेल्स में वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा। और हमने एनएसपी स्कॉलरशिप के कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट किए, उन्होंने क्या बातें बताई है वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको नया लुक यहाँ पर इसका दिखाई दे रहा होगा। तो ये नई वेबसाइट ऐसे मेंटेनेंस में गई थी और वे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई का बटन भी दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर, ये देखिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं लॉगिन पर, यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। तो आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन है फ्रेश रिन्यूअल वो सब आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आईडी ये डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ये जो कैप्चर नज़र है यहाँ पर डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएंगे। देखिए जैसे आप किसी भी फॉर्म को लॉगिन करेंगे, आपका एप्लीकेशन आईडी वगैरह डालेंगे ना, तो आपका एप्लीकेशन आईडी कुछ इस तरह के से खुलकर आ जाएगा। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 4-5 मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जिसमें यहाँ पर देखिए आपको स्टेटस यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पर लिख कर आ रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इस स्टूडेंट का ऐसा आ रहा है, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। तो ऐसा आने के बाद ये देखिए एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ये सब यस हो गया है, ये भी यस हो गया है। फिर एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्टेट ये बोर्ड फर्स्ट नोडल ऑफिसर, ये भी यस हो गया है। एप्लीकेशन आधार वेरीफाई, ये भी यस हो गया है। एप्लीकेशन डुप्लीकेट फाउंड सिस्टम, ये नो हुआ है, ये नो ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पर आने के बाद ये देखिए सिलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, ये यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फॉर एनएसपी टू पीएफएमएस, ये यहाँ पर नो बता रहा है क्योंकि ये मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुई, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पर बताया हुआ है। ये देखिए इनका फॉर्म जो है वो यहाँ पर से वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर स्कूल इंस्टीट्यूट लेवल से। फिर इसके बाद यहाँ पर जो स्टेट लेवल से भी वेरीफाई हो चुका है, ये होने का ये स्टेटस है। फिर इसके बाद टोकन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोकन नंबर में यहाँ पर एन दिखा रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट भी एन दिखा रही है, ये जो डिक्लेरेशन होता है मैसेज का वो भी एन दिखा रहा है। यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको, अकाउंट नंबर वगैरह सब शॉर्ट्स में यहाँ पर नज़र आता है। फिर उसके बाद अकाउंट वैलिडेट द नेम मैच एंड एज पर एनएसपी गाइडलाइन से यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन इनकी सब करेक्ट होने के बावजूद भी ये स्कॉलरशिप में सिलेक्ट नहीं हुए, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसको क्या करें, दूसरा भी एक है एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए दूसरा भी एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कुछ इसी तरीके से है। यहाँ पर देखिए इनका भी यहाँ पर यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये देखिए सब इनका येस है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सब यहाँ पर इनका बराबर है, लेकिन खाली स्टेटस जो इनका है वो यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये दिखा रहा है। तीसरा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तीसरा देखिए यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, ये तीसरे जो भी ये तीसरे स्टूडेंट है उनका भी यहाँ पर यही स्टेटस बता रहा है। तो ये लोग जो है वो इन लोग ने क्या गलती की है वो अभी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको यहाँ पर, और उसका क्या सॉल्यूशन वगैरह है वो सब अभी डिस्कस मैं आगे करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए चौथा ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर देखिए इनका भी स्टेटस यहाँ पर इसी तरीके से नज़र आ रहा है, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पर साफ साफ करके आपको नज़र आ रहा है। और यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट जब भी स्टेटस आता है, जब भी किसी भी स्टूडेंट का स्टेटस ऐसा आता है यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, तो उसको आप क्या करना चाहे, तो उसको अभी इस ईयर पेमेंट रिसीव नहीं होगा, ये साफ साफ बात है। क्योंकि इस ईयर यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो चुके, तो आपको इस ईयर तो पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर कुछ अलग स्टेटस होता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के पास या फिर पीएफएमएस के पास यहाँ पर होता, और नीचे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपका ये यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर नो लिख कर आता, यहाँ पर कुछ और स्टेटस होता है, यहाँ पर नो लिख कर आता था। तो नो लिख कर आने के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चांसेस हो सकते थे कि यहाँ पर आपका यस हो जाता, लेकिन आपका डायरेक्ट यहाँ पर यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट डायरेक्ट स्टेटस ही बता रहा है आपका। तो आपको अब आगे कोई सॉल्यूशन इसका बचा हुआ नहीं है, तो आपको इस ईयर भी पेमेंट नहीं रिसीव होंगी, अभी नेक्स्ट ईयर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी डायरेक्ट आप स्टेट स्कीम जो होंगे ना आपके, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन मैंने अभी NSP स्कॉलरशिप के कस्टमर केयर से जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये स्टेटस तो अभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कीजिए। आप जिस भी मिनिस्ट्री के अंडर में अपना फॉर्म फिल किए होंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इनका, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को स्टूडेंट ये कॉन्टैक्ट करेंगे। ये भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, और वहाँ पर कैसे कॉन्टैक्ट करना है इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो उनको कांटेक्ट करके यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे स्टेटस कुछ इस तरीके से है, और मैं आपको एक स्टूडेंट को कांटेक्ट करके भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अभी वो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में हमको टाइम मिलता है तो हम आपको उसके रिलेटेड भी ज़रूर बताएंगे आपको मिनिस्ट्री से, और विद प्रूफ आपको रिकॉर्डिंग के साथ बताने वाले मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करके। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा।